लिख लिया तो फिर से एक बार देख लो नोट, जो कल नहीं आया होगा। ये नोट नंबर 1 है। ये रेखिक बहुपद का मानक रूप है। रेखिक बहुपद का मानक रूप जो होता है क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। ऑब्जेक्टिव में बराबर ये पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 10वां क्लास का अगर एग्जाम दोगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का मानक रूप है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तुमको देगा पहचानने के लिए। जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को रंगोगे। क्या ऑप्शन रंगने वाला आता है ना, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है कि नहीं रहता है। तो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज आता है, इसीलिए ये सब चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव जितना आसान है सोचते उतना आसान नहीं है। अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत भारी हो जाएगा, और पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए ये थ्योरम जो है, थ्योरम पर ज्यादा ध्यान देना है। थ्योरम से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इसमें हमको क्या देखना है कि मानक रूप जो है इसका याद रखना है। ए एक्स रेखिक बहुपद का क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। द्विघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0। त्रिघात बहुपद का क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ गुणांक पढ़ा है। किसी बीजीय व्यंजक में गुणा के रूप में जो रहता है उसे गुणांक कहते हैं। इसका जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर के गुना में 2 है तो 2 हो गया। यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना 3 है। यहाँ पर पूछ रहा है एक्स का गुणांक, तो एक्स के गुणांक यहाँ डी है तो डी हो गया। यहाँ पर जो है एक्स क्यूब का गुणांक पूछता है और एक्स क्यूब जो है इसमें नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, यानी कि 0 हो जाएगा। वो है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे घात किसको बोलते हैं। घात जानता होगा, घात घात डिग्री, पावर ना होता है जी, इसका डिग्री होता है। डिग्री तो घात किसको कहते हैं, किसी बीजीय व्यंजक का अधिकतम पावर जो होता है उस बीजीय व्यंजक का वही घात कहलाता है। तो किसी बीजीय व्यंजक के अधिकतम पावर को किसी बीजीय व्यंजक के अधिकतम पावर को उस बहुपद का घात कहते हैं। घात कहते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में घात बराबर क्या होगा, इसमें अधिकतम पावर 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर 2 नंबर में 2x के पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x में घात बराबर क्या हो जाएगा,
इसमें देखते हैं अधिकतम पावर जो है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, यहाँ पर देखते हैं 3 है, तो सबसे अधिक पावर यहाँ पे 3 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका घात 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 7 प्लस 2x में घात बराबर, इसमें अधिकतम पावर 7 है, इसीलिए घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चौथा नंबर में x प्लस 1 में घात बराबर, यहाँ पर देखते हैं x के पावर कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं अगर रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है, इसीलिए इसका पावर क्या हो गया, 1 हो जाएगा, यानी कि घात जो है 1 हो जाएगा। नोट नंबर 1, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर होता माइनस x का गुणक बटा x स्क्वायर का गुणक। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर -1 इंटू एक्स का गुणांक, माने x का गुणांक बटे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक है, इसका योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, ये हो जाता है, यानी x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, b है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, इसलिए b बटे क्या हो जाता है, a हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर -b बटे a होता है। ये दोनों सूत्र एक ही है, ये दोनों सूत्र क्या है, एक ही है। यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, यहाँ पर इसका संकेत लेकर के लिखा गया, घबराने की कोई बात नहीं है। अब फिर इसका शून्यकों का गुणनफल, बराबर क्या हो जाता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये होता है। यदि त्रिघात बहुपद
ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। यानी त्रिघात बहुपद में 3 गो शून्यक होता है, इसीलिए तीनों शून्यकों का योगफल यानी कि शून्यकों के योगफल बराबर माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है। नोट नंबर 3, द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र जो है जब ऑब्जेक्टिव बनाने लगते हैं उस समय बहुत कारगर सिद्ध होता है, इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है। उसके बाद त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है। यानी त्रिघात बहुपद अगर बनाने के लिए दिया हुआ रहेगा तुमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान दिया हुआ रहेगा, इसका मान दिया हुआ रहेगा और इसका मान अगर दिया हुआ रहेगा तो त्रिघात बहुपद हम इस सूत्र से बनाते हैं। द्विघात बहुपद ये है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए कहेगा अगर दिया हुआ रहेगा तुमको अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अगर दिया हुआ रहेगा तो इस पर सूत्र जो है आराम से बन जाता है। तो उस समय में इस सूत्र का काम आता है जब मूलों का योगफल और गुणनफल तुमको दिया हुआ रहेगा और कहेगा द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद बनाने के लिए, तब ये सूत्र जो है उपयोग में लाते हैं। तो ये पोनोमियल का थ्योरम इतना तक ही है इसमें। इसके बाद अब जो है सवाल देखेंगे टेक्स्ट बुक से। तो सवाल नंबर 1 यानी कि 2 पॉइंट कितना से शुरू किया जाए, 2.1 से। ठीक, 2.1 में एक्सरसाइज प्रश्नावली कितना, प्रश्नावली 2.1 2.1 का उदाहरण होगा 1। ठीक है, उसमें दिया हुआ है कुछ ग्राफ, उस ग्राफ को देख के बताना है कि इसका शून्यक कितना है। ग्राफ में जो फिगर दिया हुआ है उस फिगर को देख करके बताना है कि उसका शून्यक क्या होगा। सब बुक निकाल लिया। उदाहरण नंबर 1 मिल गया, 2.1 का उदाहरण नंबर कितना 1।